बंद आँखों से देखे गए सपने। कभी ये हमें भूतकाल की परछाइयाँ दिखाते हैं, तो कभी एक अनदेखे भविष्य की हल्की सी झलक। कई बार ये सपने अर्थहीन लगते हैं, मगर कहीं न कहीं ये हमारी अधूरी कहानियों का हिस्सा होते हैं। इनमें से कोई एक सपना जिंदगी की किताब का एक पन्ना होता है जो धीरे धीरे खुलता है। तो आइए सपने से दिल छू लेने वाली कहानी की ओर चलें। बाहर मिली अपने बरामदे में सो रही है। उसके चारों ओर हल्के दीपक की रोशनी है। वो कुनमुनाती है। अचानक उसकी आंखें फड़कती हैं। सपना शुरू होता है। वो सपने में देखती है चांदनी रात में घना जंगल, ऊंचे पेड़ों और घने पत्तों के बीच से आती हल्की धुंधली नीली और हरी रोशनी। जमीन के पास घूमता कोहरा, हवा में तैरते जुगनू, जिसमें एक घायल सफेद बिल्ली एक बड़े जंगल के पेड़ की मुड़ी हुई जड़ों के नीचे कमजोर हालत में पड़ी है। उसका फर थोड़ा गंदा और उलझा हुआ है। उसकी सांसें तेज हैं। दर्द से उसकी आंखें आधी बंद है। फिर क्या देखती है? उसी बिल्ली के बगल में एक कोमल बिल्ली का बच्चा भी है। मानो वो समझ रहा है कि उसकी माँ बीमार और नाजुक स्थिति में है और कहीं से मदद की उम्मीद कर रहा है। उसी रास्ते से एक संत महात्मा चलकर आ रहे हैं। उनका ध्यान उन दोनों पर जाता है। संत महात्मा बिल्ली के पास बैठते हैं और उसे हाथों से सहलाते हैं। वो समझ जाते हैं कि बिल्ली का समय अब करीब है। वो उसे आशीर्वाद देते हैं। बिल्ली राहत की सांस लेती है, मानो अब उसकी अपनी बच्ची की चिंता दूर हो गई हो और अपना प्राण त्याग देती है। बिल्ली की बड़ी चमकदार आंखें आंसुओं से भरी हैं। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा है। उसका कोमल पंजा उसकी माँ को धीरे से छू रहा है। संत महात्मा बड़े ही दुखी भाव से ये सब देख रहे हैं। फिर संत महात्मा बिल्ली के बेजान शरीर को श्रद्धा के साथ अपने हाथों से उठाते हैं और पास ही कुछ दूर पेड़ के नीचे फूलों से बिछे जमीन पर रख देते हैं और उसकी अंतिम विदाई की तैयारी करते हैं। अंतिम विदाई के समय मिली अपनी माँ के सर पर कोमल पंजे से स्पर्श करती है, मानो उसे कह रही हो, उठो माँ, मुझे अपने पास ले लो। मिली माँ के आंखों को पंजे से खोलने की कोशिश करती है। संत महात्मा नम आंखों से ये सब देख रहे हैं। वो भी दुखी भाव से भरे हुए हैं। संत महात्मा अंतिम विदाई का कार्य पूरा करते हैं। मिली शांत मन से अकेली बैठी है। संत महात्मा मिली को देखते हैं और मिली उन्हें। मिली के आंखों से आंसू बहे रहे हैं। छोटी सी उम्र में माँ से बिछड़ने का दुख। संत महात्मा बड़े ही प्रेम से मिली को अपने पास बुलाते हैं। वो मिली को अपने हाथों में उठा लेते हैं और दुलारते हुए जंगल के रास्ते अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान करते हैं। कुटिया हरे भरे पेड़ों के बीच में कुछ दूरी पर ही है। उसके आसपास कुछ मोर हैं। कहीं हिरण, कहीं पेड़ों पर गिलहरी उछल रही हैं, तो कहीं पक्षी उड़ रहे हैं। वे दोनों कुटिया के पास पहुंचते हैं। कुटिया में जाने के बाद संत महात्मा मिली को एक कटोरी में दूध देते हैं। मिली भूखी है, लेकिन माँ दूर होने के दुख में वो अपनी भूख प्यास सब भूल चुकी थी। दूध सामने देख वो धीरे धीरे दूध पीती और एक नज़र संत महात्मा को देखती दिन बीतता है। दूसरे दिन संत महात्मा मिली के पंजों पर जड़ी बूटी का लेप लगाते हैं। मिली भी चंचलता के साथ अपने पंजे को आगे बढ़ाती है। माहौल बड़ा ही प्रसन्नता से भरा हुआ है। अलग अलग पक्षी भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। इसी प्रकार जब संत महात्मा ध्यान में बैठते तो उनका ध्यान अपनी ओर खींचने उनके हाथों को खरोचती है। उनके चेहरे पर पत्ते उछालती है, जोर से म्याऊं म्याऊं करती है, लेकिन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। कभी शाम का समय, कभी बारिश, कभी दिन का माहौल या मिली का खेल कूद का मूड हो, एक दूसरे के साथ दिन कब बीतते हैं पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन संत महात्मा अपने कुछ कपड़ों और कुछ सामान बांध लेते हैं। मिली को कुटिया से विदाई का एक शांत एहसास हो जाता है। संत महात्मा अपना कुछ सामान और मिली को लेकर कुटिया से जंगल के ओर निकल पड़ते हैं, शायद मिली को उसके अगले मुकाम पर पहुंचने के लिए। संत महात्मा और मिली जंगल के रास्ते होते हुए एक शांत गांव में पहुंचते हैं। सुबह सुबह का समय है। वे दोनों एक घर के बाहर बरामदे में रुकते हैं। संत महात्मा मिली को छायादार बरामदे में एक साधारण जूट की चटाई पर धीरे से रखते हैं और शांत और प्रेमपूर्ण भाव से उसे थोड़ा दुलारते हैं। फिर संत महात्मा आशीर्वाद देके वहीं से चले जाते हैं। मिली भी उनको चंचलता से लेकिन नम आंखों से जाते हुए देखती है, ऐसे जैसे शायद कभी दोबारा मिलना ना हो। फिर क्या, मिली की आवाज़ सुनकर किशन बाहर आ जाता है। और क्या देखता है बरामदे में? एक छोटी सी नन्ही बिल्ली। किशन जैसे ही मिली को हाथ लगाता है, एक जादुई प्रकाश निकलता है और किशन को एक रुद्राक्ष मिलता है और एक झलक दिखती है। साधु महात्मा जंगल की ओर चले जा रहे हैं। किशन समझ जाता है। मिली को प्यार से पूछता है, तू
कहाँ से आई छोटी सी जान। मिली भी उसे म्याऊं कह के जवाब देती है। किशन मिली को घर के भीतर ले जाता है और इधर मिली का सपना टूटने लगता है। अंत में मिली को संत महात्मा की झलक दिखती है, जिसमें वो जंगल की ओर चले जा रहे हैं, अपनी अपार करुणा और आशीर्वाद मिली को देते हुए। ये कहानी दिखाती है कि सपनों में भी सच्चाई की परछाइयाँ होती हैं और जीवन में मौन में छिपी करुणा कभी कभी सबसे बड़ा सहारा बनती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।